ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 58वां अध्याय सूर्य आदि का अभिषेक कथन। ऋषिगण बोले, प्रजापति ब्रह्मा ने, जो कि सर्वात्मा है और देवताओं, दैत्यों और अन्य के अधिपति हैं, हमको बताइए उन ब्रह्मा जी ने किस प्रकार देवताओं का अभिषेक किया और कैसे किसको स्वामी बनाया। सूत बोले, भगवान ब्रह्मा ने सूर्य का अभिषेक करके उनको ग्रहों का स्वामी बनाया और प्रजापति ब्रह्मा ने चंद्रमा को नक्षत्रों और औषधियों का स्वामी बनाया, वरुण को जलों का स्वामी और यक्षों में श्रेष्ठ कुबेर को धन का स्वामी, विष्णु को आदित्यों का स्वामी और अग्नि को वसुओं का स्वामी बनाया। उन्होंने दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का, दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का स्वामी बनाया। उन्होंने धर्म को पितृगणों का स्वामी, निरुति को राक्षसों का स्वामी और रुद्र को पशुओं अर्थात प्रत्येक आत्मा का और गणों के नायक नंदी को भूतों का स्वामी बनाया। उन्होंने वीरभद्र को वीरों का स्वामी बनाया, भयंकर को पिशाचों का और सब देवताओं द्वारा नमस्कृत चामुंडा को मात्र गणों का स्वामी बनाया। उन्होंने देवताओं के अधिपति नील लोहित को रुद्रों का स्वामी बनाया। हाथी के समान मुख वाले व्योम से उत्पन्न विनायक को विघ्नों का स्वामी बनाया। उमा देवी को स्त्रियों का और सरस्वती देवी को वाणी का स्वामी बनाया। विष्णु को मायावियों का और स्वयं को लोकों का स्वामी बनाया। उन्होंने हिमवत को पर्वतों का स्वामी, जुगनू मुनि से उत्पन्न गंगा जी को नदियों का स्वामी और महासागर को सब समुद्रों का स्वामी बनाया। ब्रह्मा ने पलश और अश्वत्थ को वृक्षों का स्वामी, चित्ररथ को गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों का स्वामी और भयानक विषधारी वासुकी सर्पों का स्वामी और भयानक विषधारी तक्षक को सर्पों अर्थात कोबराओं का स्वामी बनाया और महातेजस्वी गजेंद्र एरावत को हाथियों का स्वामी बनाया। उन्होंने गरुड़ को पक्षियों का स्वामी बनाया। उन्होंने इंद्र के घोड़े उत्सर्वा को घोड़ों का राजा बनाया। उन्होंने सिंह को पशुओं का स्वामी और बैल को गायों और 8 पैर वाले शरभ को मृगों का स्वामी बनाया। उन्होंने अतुलनीय गुह को सेनापतियों का स्वामी तथा लकुलीश को श्रुतियों और स्मृतियों का स्वामी बनाया। उन्होंने सुधर्मा, शंखपाल, केतुमान और हेमरोम को क्रमशः सब दिशाओं का स्वामी बनाया। उन्होंने विष्णु को पृथ्वी का स्वामी और महेश्वर को सब का स्वामी बनाया और वृषभध्वज सर्वशंकर को 4 मूर्तियों का स्वामी बनाया। शिव जी को कृपा से इन सब को क्रम से स्वामी अर्थात अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया। उन सबको अभिषिक्त करने के बाद पूर्ण आत्मा और लोकों के स्वामी ने अपने को पूर्ण रूप से संतुष्ट अनुभव किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह सब मैंने विस्तार में तुम सबको बताया है। विशेष गुणों से युक्त ये सब विश्व के उत्पन्न करने वाले भगवान ब्रह्मा द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।